एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। केंद्र सरकार आम बजट को क्रांतिकारी बजट बता रही है, जो आपदा में अवसर तलाशेगा और देश को नई राह दिखाएगा। आज जब बजट पेश हुआ तो सीएम योगी ने बजट की जमकर तारीफ की। सीएम योगी की माने तो ये अर्थव्यवस्था को गति देने वाला और देश के हर नागरिक को सशक्त करने वाला बजट है। अब आम बजट के बाद सबको इंतजार है उत्तर प्रदेश के बजट का, क्योंकि 2022 में सूबे में चुनाव है और ऐसे में पूरे प्रदेश को उम्मीद है कि इस बार का बजट कई मायनों में खास होगा। देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देने की क्लीन अप गार्मेंट्स ओन बुक्स। केंद्र सरकार ने आम बजट के जरिए आने वाले साल का खाका खींचने की कोशिश की है। इसका असर आने वाले राज्यों के बजट पर भी देखने को मिलेगा, खासकर उत्तर प्रदेश के बजट पर। यूपी में बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। लागत का 1.5 गुना। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही थी, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर लगातार बजट पर बनी हुई थी। और जब बजट पेश हुआ, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट की जमकर तारीफ की। मुख्यमंत्री की माने तो बजट में किसान, मध्य वर्ग, गरीब, महिलाओं समेत प्रत्येक वर्ग का ख्याल रखा गया है। ये अर्थव्यवस्था को गति देने और देश के हर नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त करने वाला बजट है। तो यह बजट नए भारत की नई अर्थनीति के अनुरूप आम जन की आशा और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई देगा। भारत को दुनिया की एक आर्थिक ताकत के रूप में प्रस्तुत करने का एक माध्यम बनेगा। सीएम योगी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जब कोरोना वायरस की वजह से पूरा विश्व आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, ऐसे मुश्किल वक्त में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐतिहासिक बजट पेश किया है। कोरोना कालखंड में एक विकासोन्मुख और व्यावहारिक बजट के लिए, जिसमें समाज के प्रत्येक तबके का ध्यान रखा गया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी को इस बजट के लिए हृदय से बधाई देता हूं। वहीं यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भी आम बजट की जमकर तारीफ की। इस दौरान सुरेश खन्ना यूपी का बजट कैसा होगा, इसके संकेत देते भी नजर आए। गौरतलब है कि इस बार यूपी का बजट कई मायनों में खास होगा, क्योंकि 2022 में सूबे में चुनाव है। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष पेश हुए बजट पर सवाल खड़े करता नजर आए। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनकी सरकार है तो स्वाभाविक है ये बजट को अच्छा बताएगी, लेकिन उन्हें देखना चाहिए इस राजधानी के आसपास और पूरे देश के किसान धरने पर हैं या कहीं ना कहीं इस धरने से जुड़े हुए किसान हैं। आखिरकार इस बजट ने उन तमाम किसानों के लिए क्या दिया है जो बैठ करके एमएसपी मांग रहे हैं, और वही भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा ये कहते रही कि हम आय दोगुनी करेंगे। क्या इस बजट के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी हो रही है? जो अर्थशास्त्री हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो यही मानते थे कि ये जो बजट आएगा ये कहीं ना कहीं हमारा डिमांड क्रिएट करेगा, और बाजार में जब तक डिमांड क्रिएट नहीं होगी आपकी अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन सूबे की जनता आम बजट को लेकर क्या सोचती है, ये बजट उसकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है, ये भी जान लीजिए। देखिए, मेरा समझ तो ये बोलती है कि जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं वो 50 सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करते हैं उनकी सक्सेस पर। हमें बहुत विश्वास है अपनी भारत सरकार पे, जब से मोदी सरकार आई है, कि जो भी कदम सरकार लेती है उसके पीछे एक भावना अच्छी होती है। मेरा मानना है कि जो बजट आज पेश किया गया है उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं उसमें काफ़ी चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं, जैसे कि मेट्रो की इस टाइम बहुत ज़रूरत है। मेट्रो बनने से हमारे यातायात पे और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद जो रोड मैप बनाया जा रहा है, जो इकोनॉमिक शहरों को रोड मैप से जोड़ा जाएगा, उससे ज़्यादातर हमारे पास बाहर जाएंगे और हमारा बिजनेस और बढ़ेगा। हमारे देश में बहुत फ़ायदा होगा इसको। देखिए, मैंने बजट सुना, मुझे लगता है कि अब तक के जितने बजट आए हैं उसमें सबसे फ्यूचरिस्टिक बजट ये लगा। देश की भविष्य की दिशा क्या होगी इस बजट में झलक मिलती है। ये यहाँ तक सीमित नहीं रखा गया है कि 2 लाख रुपए की सीमा बढ़ा दी गई या 2 लाख रुपए की सीमा घटा दी गई या स्टैंडर्ड डिडक्शन कुछ बढ़ा दिए गए। इसमें बड़ी योजनाएं हैं। लेकिन आम बजट के बाद पूरे प्रदेश को यूपी के बजट का इंतजार है। 18 फरवरी को यूपी का बजट सत्र शुरू हो रहा है। उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार का यूपी का बजट ऐतिहासिक होगा,
जिसमें हर एक वर्ग के लोगों का ख्याल रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।